बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की। आज बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए वोटिंग हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चुनाव के लिए हाई कोर्ट कैंपस में मतदान हो रहा है और इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में सीसीटीवी कैमरों से पूरी निगरानी भी कराई जा रही है। इस बार के चुनाव में 5 अलग अलग बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें प्रत्याशियों की तस्वीर छपी है। तो 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। अब बार एसोसिएशन का जो नया बाहुबली है वो कौन होगा, उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सीआरपीएफ वहां पर तैनात है। और आइए अब आपको दिखाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एबीपी गंगा की एक खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और इस चुनाव में क्या क्या खास रहने वाला है। जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज है, वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जमकर हो रही है। क्योंकि इस बार सभी पदों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन सबकी निगाहें अध्यक्ष और महासचिव के उम्मीदवारों पर है। अध्यक्ष पद पर इस बार 7 और महासचिव पद पर 10 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए डाले जाएंगे। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस बार के चुनाव में तकरीबन 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,600 से ज्यादा वोटर इन उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस बार के चुनाव में 20 बूथ बनाए गए हैं। जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो महिला वकील हैं, उनके लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। बाकी जो वोटर्स हैं उनके लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। इस बार बैलेट पेपर पर जो उम्मीदवार हैं उनकी फोटो भी होगी। 5 अलग अलग तरीके के बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो और पूरी ईमानदारी के साथ हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही वोटर्स के लिए ड्रेस में आना और बार एसोसिएशन का पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि टोटल पद हमारे जो हैं उस पर टोटल प्रत्याशी 199 हैं, 199। लॉयर्स का चुनाव है, 10,000 वोटर्स हैं। इंतज़ाम ये है कि हर वोटर को ड्रेस कोड में आना है, अपने आई कार्ड के साथ आना है। आई कार्ड सिर्फ बार एसोसिएशन का मान्य है। फोटोकॉपी हम उसकी नहीं लेंगे, आई कार्ड देखेंगे, उसके बाद उसे हम परमिट करेंगे। इस बार के चुनाव में 9,946 वोटर मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं और सीनियर एडवोकेट्स के लिए 2 अलग अलग बूथ बने हैं। लेकिन बार एसोसिएशन को लेकर वोटर्स में गजब का उत्साह है। सबके अपने अपने उम्मीदवार हैं, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। चुनाव एक त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमें सब अधिवक्ता बंधु एक साथ मिलकर बहुत ही बगैर किसी द्वेष के एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं और बहुत ही आनंददायक क्षण होता है चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए। यहाँ हम लोग जो है अपने सम्मान और अधिवक्ता भाइयों की गरिमा बनाने के लिए जो है प्रत्याशियों का चयन करते हैं। जो हाई कोर्ट बार को मजबूत करेगा, हम लोग उसी को मतदान करेंगे। और यहाँ जो है बहुत अच्छी व्यवस्था पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छी है। आज वोटिंग होने के बाद कल यानी 2 दिसंबर से रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच वोटों की गिनती होगी। इस तरह से वोटों की गिनती करीब हफ्ते भर चलेगी। मतलब हर दिन धड़कनें तेज होंगी और हर दिन ढलती शाम के बाद अगली सुबह का इंतजार होगा और तब जाकर साफ होगा कि वोट की कसौटी पर कौन पास हुआ और कौन फेल। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।
तो वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे से लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 बजे तक वोटिंग होगी। क्या इंतजामात है, क्या तैयारियां हैं, इसी को लेकर मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सीधे उन्हीं के पास आपको मैं लिए चलती हूँ। मोहम्मद मोइन, अभी तक क्योंकि 2 घंटे का वक्त हो चुका है वोटिंग को शुरू हुए, सभी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चल रहा है? कैसी तैयारियां, तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं। देखिए, मतदान शुरू हुए तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होना था, लेकिन 1 घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ है। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और अब तक 600 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाल लिए हैं। खास इंतजाम किए गए हैं, 20 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर किस तरीके के इंतजाम है, किस तरीके से वकीलों में उत्साह है, किस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पोलिंग सेंटर्स है। इसी पोलिंग सेंटर्स के अंदर 20 अलग अलग बूथ हैं जहां पर जो वकील हैं वो आकर के अपना वोट डाल रहे हैं। सीनियर वकीलों के लिए, इसके साथ साथ महिला वकीलों के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए अलग बूथ निर्धारित किए गए हैं, 2 बूथ रिजर्व कर दिए गए हैं। और जो 28 प्रमुख पदों के लिए चुनाव हो रहा है, कुल 199 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 9646 वोटर हैं। इस बार जो बैलेट पेपर है उस पर उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ उनकी कलर्ड फोटो भी लगाई गई हुई है। ये आप सामने बैलेट पेपर देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों का नाम है और नाम के आगे उनकी कलर्ड फोटो लगाई गई है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को भी निगरानी में रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में ही बैलेट पेपर रखे जाएंगे, उन्हीं की निगरानी में ही वोटों की गिनती होगी। इसके साथ साथ जो आप सामने कंप्यूटर देख रहे हैं, यहीं पर एक सेंसर युक्त कैमरा लगा हुआ है। यानी जब कोई वोटर आएगा यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराएगा तो उसका नाम कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। उसकी जगह कोई दूसरा वोट नहीं दे सकता। उसकी तस्वीर भी खिंच जाएगी ताकि वो दोबारा क्लेम ना कर सके कि उसे वोट डालना है। तो वोटिंग को लेकर के जो वकील हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही इसी तरीके से भीड़ है, चहल पहल है। लोग अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट कर रहे हैं। वोट करने के बाद लोगों की ये प्रक्रिया है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। तो तमाम वकीलों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। जो वकील हैं वो अपने पदाधिकारियों के चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं, अहम रोल अदा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब कई तरीके के नए प्रयोग किए गए हैं। हाईकोर्ट बार के चुनाव के लिए बेहद हाईटेक तरीके से चुनाव कराया जा रहा है और वोटिंग को लेकर के जो वकील हैं उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वोटिंग जो है वो शाम 5 बजे तक चलेगी। उसके बाद सारे बैलेट पेपर वो सीआरपीएफ की निगरानी में रख दिए जाएंगे। कल मतपत्रों की छांटने का काम किया जाएगा और परसों 3 दिसंबर से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग गिनती की जानी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वोटों की गिनती पूरी होने में 7 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है। सबसे पहले अध्यक्ष और महामंत्री पद की काउंटिंग होगी, उसके बाद अलग अलग पदों की काउंटिंग की जाएगी। 5 अलग अलग रंग के जो बैलेट पेपर वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि 1 घंटे देरी से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाई। 10 बजे से वोटिंग, उसके बाद अभी 1 घंटे का वक्त हुआ है। शाम को 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। सभी की अपनी अपनी दावेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।